हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग देखेंगे कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम बहुत फेमस हो चुके हैं। आईपीएससी इसको रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन ये कॉमन नेम इतना ना फेमस हो चुके हैं कि हम लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसमें कॉमन नेम आ जाएगा। कॉमन नेम आ जाएगा और बताएगा कि इसका रिएक्शन इसके साथ कर कर क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप उसको लिखिए। तो हम लोग को कॉमन नेम आता रहेगा तभी हम लोग उसको कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नेम को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कॉमन नेम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पढ़ना है आज कॉमन नेम। ठीक है, आज कॉमन नेम का क्लास होगा। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे लोग फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, तो देखिए कॉमन नेम हो गया। तो देखिए कॉमन नेम में हम लोग को सीखना है नॉर्मल। एन से हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल। फिर आइसो, फिर नियो, फिर सेकेंडरी। एस से लिखते हैं क्या हम लोग, सेकेंडरी। सेकेंडरी। उसके बाद टर्शियरी। टी से क्या लिखते हैं, टर्शियरी। ठीक है, देखिए एन से नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या होता है, जब अनब्रांच हो, अनब्रांच या और स्ट्रेट, जो भी हम लोग, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मैं कार्बन 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 लिया, तो जो यह अनब्रांच है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन है तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मल। देखिए ये कितना है कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट। पेंट तो एन पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन एन पेंटेन बोलेंगे। समझ गए लोग। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या है, अनब्रांच है, तो इसमें क्या बोलेंगे, एन। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं लोग, प्रोप। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो एन प्रोपेन। समझ गए लोग। अगर मैंने मान लीजिए ये तो एन प्रोपेन है, अगर हमको इसमें से है, देखिए इस सब में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, तो इसमें कितना बॉन्ड बनेगा, 2। ये मालूम है कि नहीं आप लोगों को, कार्बन जो है वो कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक कार्बन के साथ बना रहा है, तो 3 क्या चीज के बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसमें इस कार्बन को देखिए, इसके साथ बना रहा है कार्बन, इसके साथ भी कार्बन, तो 2 तो इसका बॉन्ड बना लिया है, 2 बॉन्ड बाकी है। तो इसलिए मैं H यहाँ पर H2 लिया हूँ, क्योंकि दो एक H इधर जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ठीक, जैसे ये क्या है, यह प्रोपेन है, प्रोपेन है। तो यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन जो है ये कार्बन, इसे कितना बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड बना रहा है, तो बच गया कितना, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड से मैं जोड़ दूंगा, 1 से हाइड्रोजन, 1 से हाइड्रोजन, 1 से हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए, अब इस वाले कार्बन में देखिए दो दो बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन से इस कार्बन से, तो 2 हमको और बॉन्ड बनाना है, तो 2 मैं बना दूंगा हाइड्रोजन से, एक H, एक H। अब इसी प्रकार यहाँ पर कितना है, बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, बनाना कितना है, 4, और है कितना, 3 है, कितना सॉरी 1, और बनाना कितना, 4, तो हमको 3 बॉन्ड और बनाना पड़ेगा। तो 3 से मैं H H H, 4 बॉन्ड हो गया। उसी पर आप देखिए, अब N प्रोपेन है, ये क्या है, N प्रोपेन। अब N प्रोपेन जब है तो हमको N प्रोपाइल बनाना है। प्रोपाइल मैंने आप लोग को बताया था, YL का मतलब होता है एक हाइड्रोजन माइनस हुआ, -1 हाइड्रोजन, YL का मतलब। तो हमको N बनाना है, N क्या बनाना है, प्रोपेन, N प्रोपाइल बनाना है, ये था। तो मैं कहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा। ये कौन सा डिग्री हाइड्रोजन है, कौन सा डिग्री, देखिए डिग्री, हम लोग जब भी डिग्री निकालेंगे, जैसे डिग्री निकालना है हम लोग को कि कार्बन जो है वो 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 4 डिग्री है, तो देखिए कैसे निकलता है। ये कार्बन जो है, ये ऐसे मान लीजिए हमको इसको देखना है,
तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से, माने एक ही ना कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री, 1 उस पर डिग्री का साइन, ठीक है। अब यह कार्बन जो है वो कितने कार्बन से घिरा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है? तो इस कार्बन से और ये इस कार्बन से, ये कार्बन जो है इसे दोनों से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। 2 डिग्री। यह कार्बन जो है वो कितने कार्बन से घिरा हुआ है? एक कार्बन से, यहाँ पर एक कार्बन, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। देखिए, तो एन प्रोपाइल जब भी हम लोग बनाएंगे तो हमेशा हम लोग प्राइमरी कार्बन, मतलब प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, समझ गए लोग? प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। तो हमेशा हम लोग 1 डिग्री कार्बन से एक एच को हटा देंगे तो वह हमारा बन जाएगा एन प्रोपाइल। जैसे समझे लोग? देखिए समझ गए लोग? देखिए जैसे ये था, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ये हमारा बन गया एन प्रोपाइल। अब बोलिएगा सर एक हाइड्रोजन को मैंने क्या किया है? रिमूव किया है, ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव किया है। अब बोलिएगा सर आप यहाँ से भी तो हटा सकते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ से, तो कोई ग्रुप क्या है, अगर यहाँ से इसका वैलेंसी खाली है, मतलब ये रास्ता दिया होगा कि कोई हमको यहाँ पर जोड़ सकता है, तो यहाँ पर जुड़ेगा तब तो ये तो ब्रांच हो गया ना। इसको मैं प्रेजेंट चल लूंगा तो इसे ब्रांच हो गया, तो लेकिन मैंने लिखा है कि अनब्रांच होना चाहिए, तो इसलिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जब भी एन प्रोपाइल, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, एन हेक्साइल लिखेंगे तो हमेशा हम लोग लास्ट वाले कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। जैसे मान लीजिए एन पेंटाइल, कार्बन 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 कार्बन, कितना कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ, एक मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया, तो ये हमारा हो गया एन पेंटाइल। समझ गए लोग? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं है? ड्रॉप करो इसको। चलिए समझ गए? देखिए अब देखिए, अब क्या बोल रहा है? आइसो जो बोलता है 1 ब्रांच ऑन सेकेंड या सेकेंड ऑन ब्रांच ऑन सेकेंड और ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन। ये क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए हमको अगर लिखना है आइसोप्रोपेन लिखना है, ठीक है। तो आइसोप्रोपेन, ठीक, आइसोप्रोपेन 1 2 3 4 5 हो गया, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा, फ्री हटाइए इसको, अभी फ्री इसको हटाइए। पहले देखिए इसको समझिए आप, 1 2 3 4 5 है, स्ट्रेट है, इसको हम क्या बोलेंगे? एन पेंटेन बोलेंगे लोग, समझ गए लोग? अब देखिए, अब बोल रहा है हमको बोलने लिखाना है आइसो क्या होता है? तो ये जो है 1 2 3 4 5 कार्बन है, आइसो मतलब 1 ब्रांच होना चाहिए, तो ब्रांच अब 5 कार्बन है, तो एक तो ब्रांच होगा, एक ब्रांच, तो 4 कितना का हो जाएगा? स्ट्रेट का हो जाएगा, 4 कार्बन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। तो 1 2 3 4, अब देखिए, अब बोलता है अब 4 हो गया, अब बोलता है आइसो मतलब 1 ब्रांच ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन। इधर से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4, ये सेकेंड लास्ट, मतलब लास्ट वाला, लास्ट से पहले जो होगा उसको हम बोलते हैं सेकेंड। तो ये या इसको लीजिए या इसको लीजिए, बात वही है ना। यहाँ इधर से जाइएगा, इसको लीजिएगा 1 2 3 4, ये लास्ट हो गया, लास्ट के सेकेंड, तो सेकेंड हमारा 3 आ रहा है। अगर हम लोग इधर से काउंट करेंगे तो इसको 1 2 3 4, तो ये हमारा लास्ट हो गया, तो ये सेकेंड क्या होगा? ये होगा, या इधर कीजिए, बात वही है, इसलिए मैं लिखा हूँ ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट, ठीक है। इसको मैं अब
अब आइए, हो गया। पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, ब्रांच ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट मैं यहाँ पर ब्रांच करता हूँ, ठीक है। तो हम इसको जो है बोलेंगे क्या, आइसो पेंटेन, क्या बोलेंगे, आइसो पेंटेन। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वन ब्रांच होना चाहिए, वन ब्रांच, ठीक है ना, समझ गए लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आइसोपेंटेन, ठीक। चलिए अब आते हैं नियो, नियो, ठीक है, नियो देखते हैं, नियो को। नियो, नियो टू ब्रांच ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, टू ब्रांच ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन। देखिए, दो ब्रांच होना चाहिए, ठीक है, दो ब्रांच, नियो में कितना, दो ब्रांच, एक दो, देखिए दो ब्रांच, अब देखिए ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन जो है कितने कार्बन से घिरा हुआ है, इस कार्बन से घिरा हुआ है, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से। तो ये कार्बन जो होगा वो 4 डिग्री होगा, क्योंकि 1 2 3 4, 4 कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए 4 डिग्री, 4 डिग्री है, 4 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टेनरी, क्वार्टनरी, ठीक है। अब देखिए, अब बड़ा टू ब्रांच, अगर मैं इसको पेरेंट चन लेता हूं तो कितना ब्रांच है, एक और ये और एक, दो ब्रांच है, ब्रांच है। और सेकंड 1 2, 2 पर है कि नहीं, इधर से कीजिएगा इसको 1 2 3, इसको 1 2 3, या तो ई सेकंड लास्ट पड़ेगा, उधर से भी सेकंड पड़ेगा, इधर से भी सेकंड लास्ट पड़ेगा। तो दो ब्रांच होना चाहिए सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पर, दोनों बोलते हैं नियो। मतलब और एक कार्बन जो होना चाहिए वो 4 डिग्री होना चाहिए, 4 डिग्री होगा ही होगा। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग बोलते हैं नियो पेंटेन, क्या बोलते हैं, नियो पेंटेन। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रफ करें इसको, चलिए, नियो पेंटेन, समझ गए, समझ गए। चलिए अब आता है सेकेंडरी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है, देखिए सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब होता है कि जब भी कार्बन को एक कार्बन दो कार्बन से घिरा हो, उसको मतलब सेकेंडरी कार्बन। ये देखिए, इसे ये कार्बन कितना से घिरा हुआ है, दो कार्बन से, एक और ये और एक ये, तो ये में हो जाएगा सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी। ये कितना, ये कार्बन जो है कितना से घिरा हुआ है, एक ही कार्बन से घिरा हुआ है, एक ही कार्बन से क्या है, घिरा हुआ है। अब जब ये एक ही कार्बन से घिरा हुआ है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, समझ गए, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन। ये भी क्या है, सेकेंडरी, ये भी क्या है, प्राइमरी। समझ गए लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए ये कार्बन कितना से घिरा हुआ है, ये कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन से घिरा हुआ है, हम इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। समझ गए लोग, तो चलिए अब मैं
इसका नाम लिखता हूं, ठीक है। अगर यहां पर मैं OH लगा दूं तो हम लोग क्या इसको नाम लेंगे, सेकेंडरी कितने कार्बन है, 4 कार्बन, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन गया है और OH जुड़ा है। हाइड्रोजन पहले रिमूव हुआ है तब ना OH जुड़ा है, तो हाइड्रोजन को रिमूव को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, मतलब YL लग जाएगा। और ये क्या है, OH क्या है, अल्कोहल है। आगे सब पढ़ाएंगे लोग, पहले सीख लीजिए अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको हम लोग एस भी बोलते हैं। समझ गए लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रफ करें इसको, चलिए रफ करते हैं। अब देख सबको रफ करते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट हम लोग का बच गया है टर्शियरी, ठीक है। इसे टर्शियरी है, टर्शियरी बताया हूं, मतलब टर्शियरी मतलब 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो टर्शियरी, ये होता है टर्शियरी, टर्शियरी 3 डिग्री कार्बन को बोलते हैं टर्शियरी। तो इसमें जो है वह 3 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको नियो, मतलब दो, इसको हम कॉमन लेते हैं, इसको क्या करते हैं, पेरेंट चल लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ब्रांच है, 2 ब्रांच। इसको हमारा नियो कितने का कार्बन है, 5, तो नियो पेंटेन, ये बताया हूँ। 3 डिग्री रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी। समझ गए लोग, समझ गए लोग, समझ गए लोग। चलिए चलिए हो गया, आप इसको राइट डाउन कीजिए, ठीक है। कुछ आप लोग को मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए राइट डाउन कीजिए इसको सबको, हो गया। चलिए रफ करें, चलिए आइसो हेक्सेन, ठीक है। नियो हेक्सेन, ठीक है। नियो हेक्सेन, आइसोपेंटेन, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, इस सब को आप लोग बनाइए, देखते हैं कौन बनाता है। इसको बनाइए जल्दी से, बनाइए। चलिए हो गया, आप लोग बना लिए लोग। देखिए मैं बना रहा हूं आइसोहेक्सेन। पहले आइसो क्या है, आइसोहेक्सेन बोल रहा है, आइसोहेक्सेन। देखिए हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6, 1 2 3 4 5 1 6, ये हमारा क्या हो गया, एन हेक्सेन हो गया। हमको बनाना है आइसो, आइसो मतलब 1 ब्रांच ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट, ये तो हमको बात मालूम है। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब सेकेंड या सेकेंड लास्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लूंगा, यहाँ से दिखेगा तो 1 2 3 4 5, इसको हम प्रेजेंट चैन लेते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 सेकेंड लास्ट, नॉमिनी कहाँ से होगा, जहाँ से सबसे कम लोकेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से 1 2, तो सेकेंड ई पड़ेगा, सेकेंड क्या है, ये पड़ेगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो आइसो हेक्सेन हो जाएगा, आइसो हेक्सेन। समझ गए लोग। अब नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन का मतलब ब्रांच, नियो आएगा ना, नियो जब भी मैं बोलूंगा तो 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन कैसे बनेगा, तो कार्बन के अगल बगल 4 कार्बन, कार्बन के अगल बगल 4 कार्बन। नियो मतलब क्या है, 4 डिग्री कार्बन बताया था हमने को, 4 डिग्री कार्बन 4 डिग्री। तो पहले क्या बने, जब भी बोलेगा ना नियो ऑक्टेन, नियो
जो भी बोलेगा तो पहले हम लोग को क्या करना है कि कार्बन के अगल बगल 4 कार्बन हम लोग को जोड़ देना है। कार्बन के अगल बगल 4 कार्बन जोड़ दिया, अब इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5, 5 तो इसी में लग गया, बच गया कौन सा कार्बन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, बच गया 1 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा नियो हेक्सेन। अब बोला आइसोओक्टेन, सॉरी पहले आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन बना है ना, पेंटेन, तो ऐसे बना लो, ब्रांच इधर निकाल दो, ठीक है, ब्रांच हम लोग यहाँ बना ब्रांच निकाल दो, कितना है 3 हो गया, 4 इधर जोड़ दो, ये क्या हो गया आइसोपेंटेन, समझ गया ना, ब्रांच एक होना चाहिए, ठीक है ना, ब्रांच। और देखिए और नियो हेक्सेन मतलब देखिए नियो हेक्सेन बोलेगा ना, हमेशा जो ब्रांच जो है ना, इसका ब्रांच जो है नियो का, हमेशा जो है वो ब्रांच जो होगा वो ब्रांचेज आर इन मिथाइल फॉर्म, मिथाइल फॉर्म, ये मिथाइल है, CH3 है ना, ये भी यहाँ बस H क्या है 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन, तो ब्रांच आर इन मिथाइल फॉर्म, हमेशा यहाँ पर C ही रहेगा, समझ गया, नियो में हमेशा C ही रहेगा, ब्रांच में जो होगा वो C ही रहेगा, समझ गए लोग। चलिए अब आइसोओक्टेन बनाना है, ठीक है, आइसोओक्टेन बनाने ये तो बहुत ईजी है सर, क्या आइसोओक्टेन बनाना है, ठीक है ना, तो आइसोओक्टेन बनाना है तो कितना है आइसोओक्टेन, अब क्या करेंगे सर, इसमें कहाँ बनाना है, कितने कार्बन हो गए 1 2 3, 3 हो गया 5 कार्बन ऑन, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया आइसोओक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया आइसोओक्टेन, है ना, बात सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये क्या है, इसमें जो है इसमें क्या है एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें क्या है एक्सेप्शन, ठीक है, देखिए कैसे बनता है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, अब जुड़िए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे यार एक कर्म हटाओ, ठीक है, अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, आइसोओक्टेन जो है वो ऐसे बनता है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, अच्छा से लिख दें, कार्बन 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 1 2 3 4 5 हो गया 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ऐसे बनते हैं आइसोओक्टेन, ये क्या है एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ऐसे बनेंगे, ठीक है आइसो, चलिए इसको रन कीजिए, जल्दी से कीजिए, हो गया, चलिए आप लोग को बस देखिए मेरा आज का जो क्लास है, मैं आज बस इस क्लास से मेरे माध्यम से मैंने आप लोग को बस यही बताना चाह रहा हूँ कि नियो आइसो सेकेंडरी टर्सरी क्या है, ये मैंने आप लोग को बता दिया कि हाँ नियो मतलब 2 ब्रांच होना चाहिए, आइसो मतलब 1 ब्रांच होना चाहिए, इनका मतलब नॉर्मल मतलब अनब्रांच हो, ठीक है, सेकेंडरी मतलब समझ लो कि 2 डिग्री, टर्सरी मतलब 3 डिग्री, ये आप लोग बात समझ गए हैं। जब मैं आप लोग को फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और आपको और क्लियर होगा पूरा, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का आएगा वो अल्कोहल का आएगा, ठीक है, अल्कोहल का आएगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो उस माध्यम से मैंने आप लोग को है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आप लोग को सेकेंडरी आएगा, टर्शियरी आएगा, नॉर्मल आएगा, आइसो आएगा, बहुत कुछ आएगा, ठीक है, तो वो जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो पूरा जो आप लोग का ना अभी कुछ है, अभी कुछ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक सेकेंडरी क्या है, टर्सरी, जब मैंने आप लोग को पूरा पढ़ाऊंगा ना, पूरा मतलब फंक्शनल ग्रुप बहुत पढ़ना है, कार्बोक्सिल पढ़ना है, माइट पढ़ना है, एस्टर पढ़ना है, ईथर पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, उसमें सबका मतलब बार बार हमेशा आएगा, ये कॉमन नेम हमेशा आएगा, तो वहां पर मैं आपको पूरा बता दूंगा, अभी मैंने आप लोग को सिखाना था कि ये क्या होते हैं, ठीक है, चलिए आप मेरे लेक्चर को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।